नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था और फिर उसके बाद हम आज के पाठ पर आएंगे। तो कल तक था कि देवी पार्वती ने उन्हें सुवासित तांबूल प्रदान किया था जिसे वे चबा रहे थे। शिवगण हाथ में श्वेत चंवर लेकर परम भक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे। तो किसकी सेवा कर रहे थे शिवगण? आपको जानने के लिए मेरा पिछला पाठ अवश्य देखना होगा। तो अब आगे चलते हैं। असिद्ध भक्तिवश सिर झुकाकर उनके स्तवन में लगे थे। वे गुणातीत, परेशान, त्रिदेवों का जनक, सर्वव्यापी, निर्विकल्प, निराकार, स्वेच्छानुसार साकार, कल्याण स्वरूप, माया रहित, अजन्मा, आद्य, माया के अधीश्वर, प्रकृति और पुरुष से भी परात्पर, सर्वसमर्थ, परिपूर्णतम और समता युक्त हैं। ऐसे विशिष्ट गुणों से युक्त शिव को देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे स्तुति करने लगे। विविध प्रकार से स्तुति करके अंत में वे बोले कि भगवान, आप दीनों और अनाथों के सहायक, दीनों के प्रतिपालक, दीन बंधु, त्रिलोकी के अधीश्वर और शरणागत वत्सल हैं। गौरीश, हमारा उद्धार कीजिए। परमेश्वर, हम पर कृपा कीजिए। नाथ, हम आपके ही अधीन हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। तो कल तक यहाँ तक था। आप जानते ही हैं कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है, और मैं इसमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने परिवार और मित्रगणों से भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए कहें। ये एक शुभ कार्य है। प्रभु का नाम है, शिव जी का नाम है, महादेव का नाम है। तो इसमें महादेव की कृपा भी बनी रहेगी। तो इसमें बताया हुआ है, मैं जो कह रही हूँ ये अपने लिए नहीं या कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, जो लोग सुनते हैं शिव पुराण उन पर शिव जी की कृपा बनी रहती है, ऐसा है। शिव पुराण में लिखा है। मैंने बीच बीच में पाठ जो आए हैं मैंने उसमें बताया भी कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप सारे पाठ मेरे देखेंगे तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं 1500, उन सबको बहुत सारा थैंक्स कि आप लोग मुझसे जुड़े। और जो लोग देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा ये उद्देश्य पूर्ण हो पाए। एक शुभ कार्य है, एक अच्छे कार्य के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलेंगे आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो आज के शिव पुराण के पाठ में है, देवताओं के रुद्र के पास जाकर अपना दुख निवेदन करना, रुद्र द्वारा उन्हें आश्वासन और चित्ररथ को शंखचूड़ के पास भेजना। चित्ररथ के लौटने पर रुद्र का गणों, पुत्रों और भद्रकाली सहित युद्ध के लिए प्रस्थान। तो यहाँ पर आज के पाठ में सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने, तदंतर जो अत्यंत दीनता को प्राप्त हो गए थे, उन्हें उन ब्रह्मा और विष्णु का वचन सुनकर शिवजी मुस्कुराए और मेघ गर्जना के साथ गंभीर गंभीर वाणी में बोले। तो शिवजी क्या कहते हैं कि हे हरे, हे ब्राह्मण, तुम लोग शंखचूड़ द्वारा उत्पन्न हुए भय को सर्वथा त्याग दो। निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। मैं शंखचूड़ का सारा वृतांत यथार्थ रूप से जानता हूँ। यह पूर्व जन्म में एक गोप
था जो ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। इसका नाम सुदामा था। वही सुदामा राधा जी के शाप से शंखचूड़ नामक दानव होकर उत्पन्न हुआ है। यह परम धर्मज्ञ और देवताओं से द्रोह करने वाला है। यह दुर्बुद्धिवश अपने उत्कृष्ट बल के भरोसे संपूर्ण देवताओं को कलेश दे रहा है। अब तुम लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो और देवों को आनंदित करने के लिए शीघ्र ही कैलाशवासी रुद्र के समीप जाओ। वह रुद्र रूप मेरा ही उत्तम पूर्ण रूप है। मैं ही देव कार्य की सिद्धि के हेतु पृथक स्वरूप धारण करके वहां प्रकट हुआ हूँ। मेरा वह रूप ऐश्वर्यशाली तथा परिपूर्णतम है। हरे, इसलिए मैं भक्तों के वशीभूत हो कैलाश पर्वत पर सदा निवास करता हूँ। तदंतर कैलाश पहुंचकर देवताओं ने भगवान महेश की स्तुति की और अंत में कहा, महेशान, आपको कृपा के सागर हैं। दीनों का उद्धार करना तो आपका बाना ही है। यहाँ पर सागर की जगह आकर लिखा हुआ है, मैं वही पढ़ गई थी। दीनों का उद्धार करना तो आपका बाना ही है। प्रभु, दानवराज शंखचूड़ का वध करके इंद्र को उसके भय से मुक्त कीजिए और देवों को इस विपत्ति से उबारिए। तब भक्तवत्सल शंभु देवताओं की प्रार्थना को सुनकर हंसे और मेघ गर्जना की सी गंभीर वाणी में बोले। तो श्री शंकर ने कहा, हरे, हे ब्राह्मण, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ। मैं निश्चय ही सैनिकों सहित शंखचूड़ का वध कर डालूंगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी महेश्वर के उस अमृत स्त्रावी वचन को सुनकर संपूर्ण देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने समझ लिया कि अब दानव शंखचूड़ मरा हुआ ही है। तब महेश्वर के चरणों में प्रणिपात करके विष्णु वैकुंठ को और ब्रह्मा सत्यलोक को चले तथा संपूर्ण देवता भी अपने अपने स्थान को प्रस्थित हुए। इधर उन महारुद्र ने, जो परमेश्वर दुष्टों के लिए महाकाल रूप और सत्पुरुषों की गति हैं। आप लोग बोर तो नहीं होते पढ़ने से? एक्चुअली ये कुछ ऐसा कुछ आनंददायक नहीं है। क्या कहते हैं, जैसे गाने वाने होते हैं वो सब नहीं है इसमें। और भक्ति है ये तो। अगर आपकी शिव में भक्ति है, आप शिव को मानते हैं, तो आप ध्यान दे करके सुनेंगे और आपको फिर वो अच्छा लगने लगेगा। अगर नहीं है, आप सुन रहे हैं, तो फिर तो बोर लगेगा, ऑब्वियस है बोर लगेगा। अगर मेरे अंदर शिव भक्ति ना होती या मैं रामायण पढ़ने के लिए उसे मेरे अंदर से ना होता तो शायद मैं ना पढ़ पाती। बट है मेरे अंदर तो वो चीज़ें, तो फिर मैं इसीलिए मैं कर पा रही हूँ। और शिव के लिए भी मेरे लिए मन में एक भावना है जिसके लिए मैं ये सब कर रही हूँ। तो जो परमेश्वर दुष्टों के लिए काल रूप और सत्पुरुषों की गति है, देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ के वध का निश्चय किया। तब उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपने प्रेमी गंधर्वराज चित्ररथ को दूत बनाकर शीघ्र ही शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने वहां जाकर शंखचूड़ को खूब समझाकर कहा, परंतु उसने बिना युद्ध किए देवताओं को राज्य लौटाना स्वीकार नहीं किया। शंखचूड़ ने इतना पावरफुल हो गया था कि उसने स्वर्गलोक को अपने अधीन कर लिया था और फिर वो लौटाना नहीं चाहता था। तब शिव जी ने अपना रथ तैयार किया था। किस तरीके से आप वो पिछले पाठों में मिलेगा सुनने के लिए। तो यही है। और कहा कि ऐसा मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना ना तो मैं राज्य ही वापस करूंगा और ना अधिकारों को ही लौटाऊंगा।
तू कल्याण करता रुद्र के पास लौट जा और मेरी कही हुई बात यथार्थ रूप से उनसे कह दे, तो वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे, तू व्यर्थ बकवास मत कर। तो ये शंखचूड़ ने गंधर्वराज चित्ररथ को भी उल्टा बोल दिया, और वो तो आया था समझाने के लिए, पर उन्होंने उसको भी उल्टा बोल दिया और उसको वापस कर दिया कि भाई तू शिव जी को जाकर के ऐसे ऐसे बोले। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनिश्रेष्ठ, यों कहे जाने पर वह शिवदूत पुष्पदंत यहाँ चित्ररथ को कहा गया है, अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट गया और उसने सारी बातें ठीक ठाक कह दी। तब उस दूत के वचन को सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा कि रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदिन, क्षेत्रपाल, आठों भैरव, मैं आज शीघ्र ही शंखचूड़ का वध करने के लिए निमित्त चलता हूँ। अतः मेरी आज्ञा से मेरे सभी बलशाली गण आयुधों से लैस होकर तैयार हो जाएं और अभी अभी कुमारों स्वामी कार्तिक और गणेश के साथ रण यात्रा करें। भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने ऐसी आज्ञा देकर शिव जी अपनी सेना के साथ चल पड़े। फिर तो सभी वीरगण हर्षमगन होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। इसी समय संपूर्ण देव सेनाओं के अध्यक्ष स्कंद और गणेश भी हर्ष से भरे हुए कवच धारण करके सशस्त्र शिव जी के निकट आ पहुंचे। फिर वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, बाण, पिंगलाक्ष, विकंपन, विरु, विकृति, मणिभद्र, वाष्कल, कपिल, दृष्टान, विकार, ताम्रलोचन, कालांकर, बलिभद्र, ये सब रुद्रदेव की सेना में शामिल हैं। कालचिन्ह, कुटीचर, बलोन्मत्त, रणश लाघे, दुर्जय तथा दुर्गम आदि गणनायक जो प्रधान सेनापति थे शिव जी के साथ चले। उनके गणों की संख्या करोड़ थी। आठों भैरव, एकादश भयंकर, रुद्र, आठों वसु, इंद्र, 12 आदित्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्वनी कुमार, कुबेर, यम, निश्रिति, नलकूबर, वायु, वरुण, बुध, मंगल तथा ये ग्रह, पराक्रमी कामदेव, उग्रदंड, कोरट तथा कोटब आदि ने भी शीघ्र ही महेश्वर का अनुगमन किया। स्वयं महेश्वरी देवी भी भद्रकाली भी 100 भुजा धारण करके शिव जी के साथ चली। वे उत्तमोत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर आरूढ़ थी। उनके शरीर पर लाल चंदन का अनुलेप लगा था और लाल वस्त्र शोभा पा रहा था। वे हर्षमगन होकर हंसती, नाचती और उत्तम स्वर से गान करती हुई अपने भक्तों को अभय तथा शत्रुओं को भय प्रदान कर रही थी। उनकी 1 योजन लंबी भीषणाकार जीवा लपलपा रही थी। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद, ढाल, तलवार, धनुष, बाण, 1 योजन विस्तार वाला गहरा गोलाकार खप्पर, गगनचुंबी त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति, मुदगर, मूसल, वज्र, खड्ग, तीखा फलक, वैष्णवास्त्र, वारुणास्त्र, वायव्यास्त्र, नागपाश, नारायणास्त्र, गंधर्वास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गारुरास्त्र, परजन्यास्त्र, आशुपतास्त्र, जृंभनास्त्र, पर्वताक्ष, महान पराक्रमी सूर्यास्त्र, काल महानल,
महेश्वरास्त्र, यम दंडास्त्र, सम्मोहनास्त्र तथा समस्त दिव्य अस्त्र और अन्यायी सैकड़ों दिव्यास्त्र धारण किए हुए थीं। करोड़ों योगिनी तथा डाकनियां उनके साथ थीं। कैसे बुलाते होंगे इन सब लोगों को? इन लोग नहीं थे, अस्त्रों को किस तरह से उनको बुलाते होंगे, तब कैसे नाम है उनके, बहुत ही मुश्किल नाम है। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की। आशा करती हूँ आपको मेरा पाठ अवश्य अच्छा लगता होगा।